So today's topic is about the burning of magnesium ribbon. Okay, burning of magnesium ribbon. Okay. So firstly we have to know about, मैंने आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ाया था, आपको अगर याद हो तो केमिकल रिएक्शन बताई थी जब मैंने न्यूट्रलाइजेशन समझाया था आपको. तो व्हाट इज दैट थिंग? केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा? जिसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और उससे क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट इज द ए बी. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी दैट विल गिव सी प्लस डी. ओके, क्लियर? The chemical reactions in which the reactants react to gives becomes, that means gives or becomes new product. ठीक है, जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो फॉर्म होता है. और मैंने आपको बताया था कि जिसमें क्या होता है बेटा, बॉन्ड्स जो होते हैं ब्रेक भी होते हैं और न्यू बॉन्ड्स जो होते हैं वो मेक होते हैं. मतलब ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स जो होता है वो केमिकल रिएक्शंस में होता है. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जो है वो एक तरह की क्या है बेटा, दैट इज अ केमिकल चेंज. ठीक है, केमिकल चेंज को ही क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है. क्लियर? सो व्हाट द थिंग इज, तो जो हमने चीज अभी तक रस्टिंग पढ़ी थी, मैंने आपको कल रस्टिंग के बारे में बताया था, दैट इज ऑल्सो अ व्हाट, केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन द आयरन रिएक्ट्स विद द वाटर एंड द एयर. ओके, विद द ऑक्सीजन एंड द वाटर वेपर व्हिच इज प्रेजेंट इन द एयर एंड बिकम व्हाट, a green brown or reddish brown substance which deposit on that iron. Okay, due to which, due to the chemical reaction takes place, जो कि किसकी वजह से होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है. ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. इट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन, यानी ये भी एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है. ठीक है, क्लियर? तो कैसे एक मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो बर्न होता है और उसको किस तरह से उसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, बेसिकली जो रिएक्शन होती है हम उसको कैसे लिखते हैं. ठीक है, वो सब चीजें जो है इस टॉपिक में है. क्लियर? तो फर्स्टली हम ये जानेंगे कि व्हाट इज मैग्नीशियम रिबन. ओके बेटा, मैग्नीशियम रिबन जनरली है क्या? ओके, तो मैग्नीशियम रिबन की अगर हम बात करें, इट इज अ सिल्वरी व्हाइट, वो एक सिल्वर व्हाइट कलर का क्या होता है, मेटेलिक एलिमेंट होता है, दैट इज अ सिल्वर व्हाइट मेटेलिक एलिमेंट. ओके, देखिए मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम क्या है बेटा, ये एक मेटल है. ठीक है, दैट इज, इसलिए उसको क्या कहा गया है, मेटेलिक कहा गया है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं एलिमेंट्स में क्लासिफाई होते हैं. ठीक है, जो कि किससे बने होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि मेटल्स क्या होते हैं. ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो सिर्फ एक ही तरह के क्या होते हैं, सेम काइंड ऑफ एटम से फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो व्हाट अबाउट सिल्वर व्हाइट कलर का मेटेलिक एलिमेंट होता है क्या चीज, मैग्नीशियम रिबन. ठीक है, क्योंकि मेटल है इसलिए डक्टाइल होता है. डक्टाइल का नेचर क्या होता है, मतलब डक्टाइल का मतलब क्या होता है, डक्टाइल का मतलब होता है बेटा कि उसको हम क्या कर सकते हैं कि खींचकर, ठीक है, लंबी लंबी तारों में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. दैट कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स. ओके, या फिर मैलिएबल होते हैं. तो मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, दैट कैन बी हैमर्ड इनटू व्हाट, थिन शीट्स, जिन्हें हम हैमर करके, ठीक है, पीट पीट कर ब्रेक हैमर करके उनको क्या कर सकते हैं, पतली पतली चादरों में चेंज कर सकते हैं. जैसे एल्युमिनियम की फॉइल होती है, ठीक है, आपने जो फूड रैपिंग वाला फॉइल होता है वो यूज होता है. तो वो क्या होता है, मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है, तो मैग्नीशियम अगर रिबन की बात की जाए, ठीक है, मैग्नीशियम की बात की जाए तो ये एक सॉफ्ट मेटल होता है, हल्का. ठीक है, और इस तरह से क्या होता है, दैट इज अ सॉफ्ट वन थिंग. एंड एक रिबन की तरह आपने देखा होगा, रिबन को क्या किया जाता है, सर्कुलर फ्रेम में क्या किया जाता है, उसको लपेटा जाता है. तो उसी तरह मैग्नीशियम रिबन जो होती है उसको भी क्या किया जाता है, लपेटा गया होता है. ठीक है, एंड दिस वन ऑन ए द थिन वन, थिन स्ट्रिप की तरह होता है. ठीक है, इट इज ऑफ द थिन स्ट्रिप की तरह होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, हार्ड मेटलिक एलिमेंट है. ठीक है, सॉरी, दैट इज द हार्ड मेटलिक एलिमेंट इन द रिबन फॉर्म विच ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम. ठीक है,
दैट व्हेन बर्न, जब वो बर्न करेगी, ठीक है, बर्निंग पर क्या होती है, एक बहुत ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम जो होती है वो फॉर्म करती है, ठीक है, व्हाइट फ्लेम। आपने देखा होगा, व्हाट अबाउट सिंपल फॉर्म में अगर मैं बात करूं, ठीक है, व्हाइट फ्लेम का एक एग्जांपल देती हूँ। क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें क्या होती है, व्हाइट फ्लेम जो होती है वो क्या होती है बेटा, फॉर्म होती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम इज अ मेटेलिक एलिमेंट, मॉडरेटली, ठीक है, हार्ड एलिमेंट होता है, ठीक है, बट उसको बहुत थिन शीट्स में, थिन, ठीक है, रिबन के फॉर्म में उसे बनाया जाता है, ठीक है, फॉर द बर्निंग प्रोसेस के लिए, ठीक है, तो लैब्स वगैरह में, ठीक है, पर्पस के लिए। एंड व्हाट अबाउट ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम, जब इसे जलाया जाता है, ठीक है, तो इसमें एक व्हाइट फ्लेम जो होती है वो क्या होती है, फॉर्म होती है, क्लियर। तो हमारे पास क्वेश्चन ये आता है बेटा कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले, ठीक है, बिफोर बर्निंग इन एयर, इसको बर्न करने से पहले क्या होता है मैग्नीशियम रिबन को, कि इसके ऊपर क्या होता है, मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीजन की एक लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है, दैट ऑक्सीजन लेयर इज फॉर्म, ऑक्सीजन लेयर नहीं कह सकते, बट ऑक्सीजन के रिएक्ट के साथ क्या होती है, रिएक्शन के साथ क्या होती है, मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनाती है, दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन में जो एयर में प्रेजेंट होती है उसके साथ ही कंबाइन कर लेती है, ठीक है, और एक ऑक्साइड की लेयर जो होती है उसके ऊपर पड़ जाती है, लग जाती है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, यही मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो होता है, ठीक है, एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ क्या होता है, रिएक्ट करता है, एंड दैट विल फॉर्म व्हाट, दैट इज MgCO3 2, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, दैट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट, ओके, दिस वन इज मैग्नीशियम carbonate, okay. So we can say that what about magnesium has a protective outer covering, okay, outer layer of a magnesium carbonate. We can say that what is cleaned by rubbing, so it is done to remove the what प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है वो फॉर्म होती है। अब क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्या किया जाता है, इसको सैंड पेपर से, दैट इज सैंड पेपर से क्या किया जाता है, इसे प्रॉपर तरीके से घिसा जाता है, रब किया जाता है, ठीक है, ताकि उसका आउटर का जो ये प्रोटेक्टिव लेयर है, दैट वन इज मैग्नीशियम कार्बोनेट जो फॉर्म हुआ है उसके ऊपर, ठीक है, उसको क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके, सेपरेट किया जा सके फ्रॉम व्हाट, दैट इज द मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। सो बर्न करने से पहले प्रोसेस क्वेश्चन ये अराइज होता है कभी, ठीक है, कि व्हाई वी शुड क्या जनरली रिमूव द लेयर, ठीक है, ऑफ ऑक्साइड दैट इज फ्रॉम द मैग्नीशियम रिबन, तो दैट इज विच वन, दैट लेयर इज व्हाट, magnesium oxide when it react with the carbon dioxide and the water form the magnesium carbonate, ठीक है, which is a protective layer over the magnesium ribbon, okay. So we remove this one before burning, okay, with the help of what, that is the sandpaper। हम किसकी हेल्प से उसे सेपरेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर की हेल्प से क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है, उसको रिमूव करते हैं, दिस वन, इस लेयर को, ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, यानी केमिकल चेंज रिएक्शन जो होती है तब उसके बाद प्रोसेस जो होता है उसका टेक्स प्लेस होता है, क्लियर। तो फर्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज दिस थिंग, व्हाट इज द सैंड पेपर, ओके। आपने देखा होगा एक हार्ड पेपर होता है जिसके नीचे वाले सरफेस पर सॉइल जो होता है वो बना होता है, एंड यू हैव सीन, आपने देखा होगा कोबलर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं, एंड इवन दैट जो पेंटर्स यूज करते हैं दीवारों को क्या कहते हैं, प्लेन करने के लिए, चिकना करने के लिए, ठीक है, दैट इज द सैंड पेपर, हम उसे क्या कहते हैं, सैंड पेपर कहते हैं, ओके। द फर्स्ट वन इज सैंड पेपर की अगर बात की जाए, अ स्ट्रॉन्ग पेपर विद अ सैंड, अ strong paper with a sand on one side, with a sand on one side, okay, clear, and it is used for rubbing, it is used for rubbing
the surface, okay, rubbing the surface in order to remove what, that is क्या remove करने के लिए, in order to remove the protective layer, that is the layer or what make smooth, okay, उसे smooth बनाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, that kind of a paper is known as the sand paper. हम उस तरह के पेपर को क्या कहते हैं, sand paper कहते हैं, ठीक है. और आपने देखा होगा हार्ड जो होता है नीचे वाला, ऊपर वाला प्लेन सरफेस होता है, लेकिन नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो थोड़ा सा खुरदरा होता है, ठीक है, रफ होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दैट वन, ओके. सो सैंड इज, उसको क्या किया जाता है, प्रॉपर तरीके से उसे अटैच कर दिया जाता है, ठीक है. एंड दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टू मेक द सरफेसेस, दैट इज रफ सरफेसेस को स्मूथ करने के लिए इस तरह का पेपर जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है. तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर जो फॉर्म हो चुकी होती है, ठीक है, उसको हम सैंड पेपर से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. क्लियर, ये बात समझ आई. तो नेक्स्ट थिंग आता है हमारे पास, बर्निंग कैसे होती है मैग्नीशियम रिबन की, ठीक है. द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, आपको क्या करना है, आपको एक स्मॉल पीस लेना है, ठीक है, स्मॉल पीस, या आप स्ट्रिप ले सकते हैं, स्ट्रिप ऑफ व्हाट, मैग्नीशियम रिबन, ओके. यू कैन टेक द मैग्नीशियम रिबन का स्ट्रिप ले लीजिए, ओके. आप क्या करेंगे, सैंड पेपर से पहले उसके ऊपर लेयर को, ठीक है, प्रॉपर उसकी जो ऊपर अपर लेयर होगी, ठीक है, उसको क्या करेंगे, सैंड पेपर से आप रिमूव करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है. एंड देन उसके बाद क्लीन इट स्टिफ विद द सैंड पेपर एंड ब्रिक्स दिस वन, दैट इज द मैग्नीशियम रिबन ऑन अ कैंडल फ्लेम. आप क्या करेंगे, एक विद द हेल्प ऑफ टोंग, टोंग जो होता है एक तरह का क्या होता है बेटा, एक एपरेटस होता है जो यूज किया जाता है लैब्स वगैरह में, ठीक है, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है, उस मैग्नीशियम रिको को टिप से. क्लियर, ये बात समझ आई. दैट इज उसको हम उसकी क्या है, टिप से पकड़ेंगे एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कैंडल फ्लेम पे उसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे, ठीक है. जब ये बर्निंग प्रोसेस होगा तो इसमें जो है व्हाइट फ्लेम जो होगी वो क्या होगी, फ्लेम होगी. जब ये जलेगा, ठीक है, तो उसमें व्हाइट फ्लेम जो होगी वो फॉर्म होगी और धीरे धीरे जलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. जैसे कागज जलता है ना, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर की तरह होता है, जस्ट लाइक उसी तरह से, ठीक है. बट फर्क ये होगा कि व्हाट इज इट, इसमें जो व्हाइट फ्लेम फरेंगी वो स्पार्क्स की तरह डेवलप होगी, ठीक है. तो व्हाट द नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम इसकी बर्निंग करते हैं तो इट मीन्स इसमें क्या चीज ऐड हुई, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है. जब भी कोई चीज यानी कंबशन होता है, किसी चीज का जब जलना होता है, कंबशन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या चीज जरूरत होती है, दैट इज द ऑक्सीजन. इट नीड्स द ऑक्सीजन. इसमें ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा, ठीक है. तो व्हाट विल टेक प्लेस, दैट इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, that will give what, that is magnesium oxide. What is formed, that is magnesium oxide, okay. So what is the thing, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा. अब जब ये जलेगा तो उसमें ब्लैक कलर का पाउडरी सब्सटेंस बनेगा. जैसे अपने पेपर जब जलाया था तो उसमें क्या होता है, ऐश बनता है, ठीक है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो दैट इज द ऐश, ठीक है. तो जब हम इस मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो इसमें भी क्या बनेगा, ऐश बनेगा, ठीक है. दैट इज अ ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म होगा और ये ब्लैक ऐश क्या होगा, दिस वन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा. वो क्या होगा, दैट इज ऐश, विच वन इज, दिस वन इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके. तो इट मीन्स क्या है, कंबशन, मैंने आपको बताया था कि केमिकल चेंज में एक एग्जांपल बताया था, कंबशन. कंबशन इज ए काइंड ऑफ अ व्हाट, केमिकल चेंज. वो एक तरह का क्या है, केमिकल चेंज है जिनमें क्या होता है, ऑक्सीजन कंबाइन होता है एंड दैट विल रिएक्ट विद द व्हाट, this one, okay, and the new product which is formed, which is called magnesium oxide. तो कौन सा न्यू प्रोडक्ट बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा. क्लियर, ये बात समझ आई आपको. सो व्हाट द नेक्स्ट थिंग इज,
अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा इट विल डिफरेंट फ्रॉम द मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, वो डिफरेंट होगा किससे, मैग्नीशियम रिबन से डिफरेंट होगा, ये बात ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, इस ऐश को हम यूज करेंगे, ठीक है, जो ऐश उसका बन चुका है, ठीक है, जो राख हम जिसे कहते हैं, ठीक है, उसकी, तो जो ऐश आपके पास फॉर्म होगा उसको आप क्या करेंगे, यू विल डिसॉल्व इन सम अमाउंट ऑफ वाटर, यू विल डिसॉल्व इन वाटर, आप उसको क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। सो वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो इट मींस व्हाट इट विल फॉर्म, मैग्नीशियम, आई एम राइटिंग हियर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो विच वन, ऐश में डिसॉल्व करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वी कैन राइट हियर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, and plus water, that is plus water, okay, so what will form, that is magnesium hydroxide, magnesium hydroxide, okay, that is magnesium hydroxide will form, तो क्या बनेगा, magnesium hydroxide form होगा, तो this is also a new product, ये भी क्या है, एक तरह का new product है, ठीक है, which will it is different from that one, that is from the magnesium oxide, तो ये इस magnesium oxide, क्योंकि ये भी एक न्यू प्रोडक्ट था, ठीक है, और जब हमने उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो जो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म आया, ठीक है, इट इज ऑल्सो व्हाट, अ न्यू प्रोडक्ट, ये भी क्या है, एक न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन का क्या है, एक एग्जांपल। अब देखिए केमिकल रिएक्शन लिखते कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशन से, व्हाट द, सो व्हाट द नेक्स्ट थिंग इज, देखिए Mg plus O2, ओके, दैट इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैंने आपको यहाँ सिंपल सिर्फ लिख के बताया है, ठीक है, बट आई एम यूजिंग द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन, ओके, that is Mg magnesium plus oxygen, that will give magnesium oxide, it will give magnesium oxide, okay, हम इसको बैलेंस कर देते हैं, तो बैलेंसिंग में यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 कर देती हूँ, तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए, ठीक है, और मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स हैं, तो इसके मतलब मैं यहाँ पर 2 कर दूंगी, तो यहाँ मैग्नीशियम के 2 एटम्स हो गए और यहाँ भी मैग्नीशियम के 2 एटम्स होंगे, तो ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस्ड हो गई, क्लियर, ये बैलेंसिंग जो है आप 10th क्लास में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है, तो व्हाट द थिंग इज, तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या थी, व्हेन वी बर्न द मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दैट व्हाट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस वन इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, ऑक्सीजन है तो इट मींस वो ऑक्साइड होगा, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट रिएक्शन इज व्हाट, दैट इज, अब यही मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा बेटा, ठीक है, दैट विल रिएक्ट विद द वाटर, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, दैट विल रिएक्ट विद द water, magnesium oxide will react with the water and what will form, magnesium hydroxide, okay, that will form magnesium hydroxide, okay, clear, this one is magnesium oxide, magnesium oxide, and this one is magnesium hydroxide, okay, clear, okay, so the two reactions takes place and this is also a new product, okay, new product ये भी है रिएक्शन में और न्यू प्रोडक्ट क्या है बेटा, ये भी है। अब देखिए अगर हमें ये जानना हो कि जो नेचर है इसका वो क्या है, ठीक है, इसका नेचर जो है, जो हमारे पास फॉर्म हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस वन, इट इज एसिडिक नेचर, ठीक है, इट इज बेसिक इन नेचर, ठीक है, तो व्हाट विल यूज, बेसिकली वी यूज द लिटमस पेपर, हम क्या यूज करेंगे, लिटमस पेपर यूज करेंगे, ठीक है, वी विल यूज द बोथ रेड लिटमस पेपर एंड द ब्लू लिटमस पेपर, क्लियर पीयूष, ओके, तो ब्लू लिटमस पेपर यूज करेंगे और रेड लिटमस यूज करेंगे, ठीक है, तो इसका कुछ सॉल्यूशन जो है, ठीक है, हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में यूज करेंगे, जो आपने सॉल्यूशन बना दिया है, ठीक है,
वाटर में डिसॉल्व करने के बाद, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन जिसको आप कहेंगे, ठीक है, दैट इज द एक्वस सॉल्यूशन. ओके, दिस वन इज द एक्वस सॉल्यूशन व्हिच इज डिसॉल्व इन द वाटर. ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इज, आप दोनों का पॉइंट ले लीजिए एंड दोनों को क्या करेंगे आप, एक ब्लू लिटमस पे और एक रेड लिटमस पे आप क्या करेंगे, उसको ड्रॉप यूज करेंगे. ठीक है, दिस वन इज द ब्लू एंड दिस वन इज द रेड which will turn. Okay, okay, when we pour the what, the solution of this one, that is the magnesium hydroxide, okay, on blue and the red litmus paper, so there will be no change in this one. Okay, what, blue litmus paper will not turn into the colored, okay, red one, उसमें कोई changeability नहीं होगी. But if we pour the drop of this solution on the red litmus paper, okay, that is one is the red litmus. Okay, the red litmus paper that will turn into one, this one is the blue. Okay, that will change into the blue one. तो वो किस में चेंज होगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, ठीक है बेटा, it is what, that is basic in nature. Basic in nature, उसका केमिकल नेचर क्या है कि वो बेसिक नेचर का है. ठीक है, एंड व्हाट द नेक्स्ट थिंग इज दैट इट कंटेन्स बेस. ओके, दैट इज इट कंटेन्स बेस. सो ये जो है बेसिकली हमने पढ़ा कि व्हाट अबाउट द केमिकल रिएक्शन. ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है बेटा, दैट इज बेसिक नेचर दैट कंटेन्स द बेस. तो हमने अभी तक जाना व्हाट अबाउट कि मैग्नीशियम जिब्बर को जलाने से पहले क्या होता है, सैंड पेपर से उसके जो कवरिंग कवर कह रही है प्रोटेक्टिव लेयर जो फॉर्म हो चुकी होती है ऑक्साइड्स की या हाइड्रोक्साइड्स की, ठीक है, तो उसको रिमूव किया जाता है. और जब हम उसको जलाते हैं तो जलाने पर एक व्हाइट लाइट जो होती है वो फॉर्म होती है स्पार्क्स की तरह. ठीक है, और जब ऐश फॉर्म होता है उसका, ठीक है, तो ऐश इज मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, तो वो एक नया प्रोडक्ट है, दैट इज द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. ठीक है, तो कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, किसी चीज का जलना. ठीक है, तो व्हाट द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म व्हेन वी डिसॉल्व दिस ऐश इनटू वाटर. जब हम उस ऐश को किस में करते हैं, डिसॉल्व, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो व्हाट विल फॉर्म, उसमें क्या होता है, that is new substance is formed, which one is the magnesium hydroxide. तो वो क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं. ठीक है, अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम ये टेस्ट करना चाहें कि इसका नेचर जो है वो एसिडिक है कि बेसिक है, तो व्हाट इज इट, हम क्या करेंगे, हम ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर लेंगे एंड देन उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि किस कलर में वो चेंज हो रहा है. ठीक है, दैट इज विच कलर इट इज. ठीक है, चेंजिंग इनटू विच कलर, तो we will pour the drop on the blue or the red litmus paper. Okay, so there is a no change takes place in the blue one, but the red color, red litmus paper turn into the blue one. तो जो रेड वाला होगा लिटमस पेपर वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर में हो जाएगा. तो वी कैन व्हाट ऑब्जर्व दैट व्हाट द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट, जो न्यू प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हुआ है वो किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है. ये बात क्लियर हुई. नेक्स्ट देखिए क्या है, द रिएक्शन कैन नॉट बी. अब देखिए जो हमारे पास न्यू प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया था कि केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्स नहीं हो सकते हैं. ठीक है, उन्हें रिवर्स नहीं कर सकते, बट फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड. ठीक है, वो रिवर्सिबल होते हैं. ठीक है, बट केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते. ठीक है, सो वी कैन नॉट कन्वर्ट द मैग्नीशियम, हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को दोबारा से मैग्नीशियम ऑक्साइड में नहीं कन्वर्ट कर सकते और ना ही मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम दोबारा से मैग्नीशियम रिबन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो रिवर्सिबल नहीं होते हैं जनरली. दूसरी चीज क्या है कि ओरिजिनल एलिमेंट्स हम क्या है दोबारा मैग्नीशियम रिबन को ऑब्टेन नहीं कर सकते. सो व्हाट अबाउट इन चेंजिंग डिफरेंट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब चीजों में, तो ये क्या है, एक तरह की इरिवर्सिबल रिएक्शन है. इट इज अ काइंड ऑफ अ इरिवर्सिबल रिएक्शन. अब देखिए मैग्नीशियम का जनरली यूज कहाँ किया जाता है, मैग्नीशियम की अगर हम यूज की बात करते हैं, ठीक है बेटा, तो मैग्नीशियम इज यूज्ड इन लैपटॉप्स जनरली, क्योंकि एक मेटल है.
ओके, दैट इज वन इन हार्ड मेटल। ओके, तो लैपटॉप्स में यूज होता है, फायरवर्क्स जो होते हैं उनमें यूज किया जाता है। ओके, fireworks, it is used in laptops, fireworks, sparklers. Okay, sparkles जो होते हैं वो उसमें यूज होता है, ठीक है। कैमरास और या फिर पावर टूल्स जो होते हैं उनमें यूज किया जाता है इस मैग्नीशियम एलिमेंट का, ठीक है। दैट इज अ मेटेलिक एलिमेंट, वो एक तरह का क्या होता है, मेटेलिक एलिमेंट होता है। क्लियर, ये बात समझ आई। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्या था, दैट इज द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, हाउ इट इज बर्न बेसिकली, और वो देखने में कैसा होता है, ठीक है, सिल्वर व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। जैसे रिबन के फॉर्म में बनाया जाता है, जैसे मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज बताई थी, दैट इज द मैलिबिलिटी एंड द डक्टिलिटी, ठीक है। मेटल जो होते हैं जनरली उनमें दोनों प्रॉपर्टीज होती है, मैलिबिलिटी भी होती है एंड डक्टिलिटी भी होती है, ठीक है। तो मैलिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेटल्स में वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उन्हें क्या होता है, हैमर करके पीट पीट कर क्या होता है, पतली पतली चादरों में बदला जाता है, ठीक है, थिन शीट्स में चेंज किया जाता है। तो वो क्या होती है, मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करके क्या किया जाता है, मैग्नीशियम को यूज किया जाता है, ठीक है। या फिर एल्युमिनियम जो होता है, अपने फूड रैपिंग फॉल जो होता है यूज किए होंगे, ठीक है। तो वो क्या है, थिन शीट्स हैं, किसकी, एल्युमिनियम की। तो उसी तरह मैग्नीशियम की डक्टिलिटी और क्या है, उसमें भी प्रॉपर्टी होती है दोनों, तो उनको खींचकर तारों में बदला जाता है, तो वो क्या होती है, रिबन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे लैब्स वगैरह में यूज किया जाता है। एंड व्हाट, दैट इज द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। वो केमिकल रिएक्शन देखने के लिए, उसका नेचर देखने के लिए कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट थिंग। तो हम इस रिएक्शन से करने के बाद हम ये जान पाते हैं कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ है उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक मीडियम होगा, मतलब बेसिक नेचर का होगा। जब हम उसे किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द रेड लिटमस से करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हुई बेटा। सो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, उससे रिलेटेड आपकी एक एक्टिविटी है,